उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय जापान दौरे पर है। जापान जाने से पहले सीएम योगी ने सिंगापुर में राष्ट्रपति थरमन शंगुमा और रत्नम से औपचारिक मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सिंगापुर में सीएम योगी ने यूपी के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का महासौगात हासिल किया। वहीं जिनमें से 60,000 करोड़ के एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर बीती रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कार के शीशे फूट गए और पिछली सीट पर बैठा एक शख्स 2 गोली लगने से घायल हो गया। कार ड्राइवर किसी तरह कार को सिविल लाइंस के एक होटल तक लाने में कामयाब हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है। केरल का नाम केरलम किए जाने के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि नए केरलम के निवासियों के लिए अब केरलाइट और केरलन जैसे शब्दों का क्या होगा। केरलामाइट किसी सूक्ष्म जीव जैसा लग रहा है और केरलमियन किसी रियल मिनरल जैसा। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय को चुनावी उत्साह से उपजे इन नए शब्दों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू करनी चाहिए। केरल का नाम केरलम करने को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग उठा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केरल का नाम केरलम हुआ है, इससे हम खुश हैं, लेकिन आपने बंगाल को क्यों अलग रखा। केंद्र सरकार ने जो कहा वो हमने किया, लेकिन 5 साल से केंद्र हमें बांग्ला नहीं दे रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि क्योंकि आप बांग्ला विरोधी हो, एक दिन आप लोग चले जाएंगे, तब हम ये करके रखेंगे। बंगाल का अधिकार बंगाल की जनता को जरूर मिलेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने हिमाचल प्रदेश की जर्जर सड़क की तस्वीर के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर तंज कसते हुए सनातन सड़क का योजना बनाने की मांग कर दी है। हिमाचल में बाबा ओम स्वामी से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक जर्जर रास्ते का वीडियो शेयर किया और लिखा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन सकती है तो आश्रमों को जोड़ने के लिए सनातन सड़क योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। अजीत पवार की विमान हादसे को लेकर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। बारामती विमान हादसे में कंपनी वीएसआर वेंचर्स के 4 एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएंगे। पिछले महीने 28 जनवरी को हुए हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर डीजीसीए ने विमान कंपनी के लेयरजेट्स का ऑडिट कराया था। जांच में खामियां मिलने पर कार्रवाई की गई। डीजीसीए ने यह साफ कर दिया है कि कंपनी को सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा, वरना विमानों को ऐसे ही ग्राउंड में रखा जाएगा। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ दी गई। तो वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की गई थी। इन सबकी कड़ियां जोड़ने के लिए अब इस मामले की इंटरस्टेट जांच की जाएगी। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लुक्सर गांव हत्या के आरोपी मोनो को वारदात के कुछ ही घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। इकोटेक 1 के पास बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी मोनो के बीच मुठभेड़ हुई। मोनो ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से मोनो घायल हो गया। पुलिस को मोनो के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। यूपी के कानपुर देहात में होली से पहले तेल फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में 35 सदस्यों की टीम ने खाद्य तेल की 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। फैक्ट्रियों से करीब 30,000 लीटर खाने के तेल को सीज किया गया। प्रशासन के मुताबिक होली के अवसर पर डिमांड ज्यादा होने पर बाजार में मिलावटी तेल का बड़े पैमाने पर अंधा और धंधा शुरू हो जाता है। मिलावटी तेल को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ ने लोगों से अपील की, पैकिंग की जांच पड़ताल के बाद ही सामान खरीदें। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर प्रशासन एक्शन मोड में है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारियों के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे जिले में बड़ा छापेमारी अभियान चलाया। ग्रेटर नोएडा में टीम ने 200 किलो मिलावटी पनीर मौके पर ही नष्ट करा दिया। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 45 और 93 के मशहूर मिठाई आउटलेट से खोया के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। होली और रमजान से पहले गाजियाबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने जंग छेड़ दी है। पिछले 72 घंटों में 5 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2500 किलो नकली पनीर और 2 क्विंटल मावा नष्ट कराया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ये नकली मावा
और नकली माल अलीगढ़, बागपत और अमरोहा के रास्ते दिल्ली एनसीआर में खपाया जा रहा था। विभाग ने अब तक 35 से ज्यादा सैंपल लिए और लाखों का माल जब्त कर लिया है। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्वालापुर के सराय क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में एक स्टोर के डीप फ्रीजर में भारी मात्रा में पनीर पकड़ा गया। पनीर के सैंपल लेकर लैब भेज दिए गए। इस कार्रवाई के बाद से इलाके के डेयरी और मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 बदमाश पकड़े गए हैं। इनके पास से 12,000 के नकली नोट और एक बाइक बरामद की गई। ये लोग नकली नोट छापकर छोटे कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इन्होंने बाकायदा बैंक से 50 लाख का लोन लेकर उसे नकली नोट से चुकाने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस को इस बात की सूचना मिल गई और युवकों के प्लान पर पानी फिर गया। यूपी के में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल करने वालों और नकल कराने पर एसटीएफ ने नकेल आपकस दी है। एसटीएफ ने सामूहिक नकल कराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सॉल्वर गैंग की मदद से 5,000 रुपए में खुलेआम नकल कराई जा रही थी। नकल कराने में कॉलेज का प्रबंधक, उसका बेटा और टीचर शामिल रहे हैं। सॉल्वर गैंग के सदस्य पैसे लेकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की मिलीभगत से कराया जा रहा था नकल। तमिलनाडु के विक्रवंडी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग से इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से तेजी से आग फैल गई। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री पर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के वसई में खेल खेल में जानलेवा मारपीट की नौबत आ गई। बच्चों के खिलौने को लेकर हो रही मामूली बहस चाकूबाजी तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान एक शख्स चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घायल शख्स के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोवा के अंजुना इलाके में सड़क हादसे की तस्वीर वायरल हो रही है। टूरिस्ट ने किराए पर लिए कार से दूसरे टूरिस्ट की कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। गोवा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। थार के चालक को लेकर पुलिस की टीम असमंजस में है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि थार चला रहा लड़का और लड़की थी या लड़का था। हादसे के वीडियो में ड्राइविंग सीट से लड़का चला जाता है और लड़की कार के बाहर खड़ी दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक के गदग में रोडवेज की बस का आतंक देखने को मिला है, जहां लापरवाही से गाड़ी चला रहे बस ड्राइवर ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। सीसीटीवी में इस घटना की खौफनाक तस्वीर कैद हो गई। हादसे में घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के सूरत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। हजीरा इलाके में एक इको वैन ने सड़क पर पैदल चल रहे एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद युवक कुछ देर तक घसीटता नजर आया। इस हादसे में घायल शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। संस्थान के कार्यक्रम में सेना के अपमान का आरोप लगाकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम के आयोजकों पर एक्शन की मांग की और इससे लेकर यूनिवर्सिटी के नाम बोर्ड पर काला पेंट भी लगाया गया। मौके पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मस्जिदों को कवर किया जा रहा है। लाट साहब के जुलूस को लेकर शहर के 92 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। शरारती तत्वों से बचने के लिए प्रशासन ने एक कदम उठाया है। दरअसल लाट साहब के जुलूस के दौरान होली के रंग भी उड़ाए जाते हैं। इबादतगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट की धमकी से हड़कंप मच गया है। आसनसोल और हुगली के बाद अब बरहमपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला तेजी से गर्माता नजर आ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की तस्वीर दिखाई, जिसमें वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ थे। इस पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जब अजय पाल शामली में पोस्टेड थे तो वो उसी जिले में रहते थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि ये तस्वीर फर्जी है और एआई से बनी है।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बीजेपी को टारगेट करने का मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने शंकराचार्य को टारगेट करके सारी हदें पार कर दी हैं। शंकराचार्य सिर्फ हमारे ही नहीं, सनातन धर्म के पूजनीय लोगों में से एक है। ऐसे संत पर लगे आरोप दुखद और निंदनीय हैं। सिक्किम में भारी बर्फबारी से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, तो वहीं बर्फबारी टूरिस्टों के लिए मुसीबत बन गई है। सोगमो झील और नाथुला इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है और सड़कों पर बर्फ से फिसलन बढ़ गई है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंस गई है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राधारानी की नगरी में होली की खुमारी अभी से दिखने लगी है। मथुरा के बरसाने में लड्डू मार होली का जश्न मनाया जा रहा है। पूरा परिसर अबीर गुलाल से सराबोर है। लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंककर होली का जश्न मना रहे हैं। लड्डू मार होली के लिए बरसाने में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच आज बेहद अहम मुकाबला होगा। मैच कोलंबो में शाम 7 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच है। श्रीलंका को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार मिली है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड पहली टीम बन गई है। सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में एंट्री की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी इंग्लैंड ने 5 बॉल बाकी रहते हुए जीत हासिल की। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतकीय पारी के लिए ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने ब्रिस्बेन वनडे में भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 215 रन का टारगेट दिया था, जिसे कंगारू टीम ने बड़ी आसानी से 39वें ओवर में ही हासिल कर लिया। बेतमुनी प्लेयर ऑफ द मैच बनी। वहीं बेतमुनी ने 76 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 12 जून को ओपनिंग मैच खेला जाएगा। 14 जून को भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच होगा। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक होगा।